जो आवेदन करेंगे, जिनकी गायें बिल्कुल उस स्तर की होंगी, उनके घर जाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। इसका कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाएगा। और बाकी जानकारी जो शो होगा इसमें आप जितने आजकल मेले देख रहे हो, उनसे अच्छी धनराशि हर किसान को, पशुपालक को इनाम के रूप में दी जाएगी। और वो जो भी सिलेक्टेड होंगे 50, वो सबको बराबर दी जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि मैं अपना ये संख्या बताना नहीं चाहता, पर आप ये कहना चाहता हूँ, दो अच्छे मेलों में जो पहला इनाम होता है उससे ज़्यादा हम इनाम देंगे धनराशि देने की। सीधी सी बात है विनय भाई, हरियाणा को बचाने से पहले अपने हरियाणा का गौरव बचाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो आजकल मेन क्या हो रहा है कि अज्ञानता के कारण जिसमें दूसरी नस्ल का मिश्रण होता जा रहा है, और जो लोगों के मन में भ्रांति फैली हो कि भाई हरियाणा नस्ल अग्रेसिव है, मारती है, ये सब भ्रांति दूर करनी है। जो लोकेशन हमने चूज की है रवि भाई, वो लोकेशन पूरी हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी थीम से रिलेट कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, रवि डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों सभी किसान साथियों को जय गौ माता की, जय गोपाल। तो भाई विनय भाई, सबसे पहले राम राम। राम राम जी, जय गौ माता, जय गोपाल। GIFA करके एसोसिएशन है भाई, उसको भी बहुत बहुत बधाइयाँ जो इतना अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। और भाई किसानों का जो साथ दे रही है, सबसे पहले तो भाई किसानों की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि कोई भी संस्था अब तक ऐसी नहीं थी जिन्होंने किसानों को फ्री में सीमन अवेलेबल कराए हों। क्योंकि और किसानों के सबसे बड़ा भाव क्या रहता है कि एक तो उन्हें जानकारी नहीं होती कौन सा सीमन अच्छा है, दूसरा भाई वो ठगे भी जावें, यह भी सच्चाई है। कोई भी बंदा हो कुछ भी सीमन रख देगा, मेहनत उतनी लगनी है, टाइम पीरियड उतना लगता है, लेकिन उस गौ माता की आगे वाली जो जनरेशन है वो ख़राब हो जाती है। देखो जी रवि भाई, इसी चीज़ों से परेशान हम खुद भी किसान हैं, और जो हमारे जो एसोसिएशन में जो साथी हैं वो सब भी खुद किसान ही है जी, पशुपालक हैं। तो वो सब भी इन चीज़ों से जूझ रहे थे। तो इसी के लिए जो हरियाणा के युवाओं ने मिलके जो गठन किया BIFA, बोस एडिगस फार्मर एसोसिएशन, इसके तहत हमने सबसे पहले धरातल पर बेस पे जो कार्य किया वो यही था कि हम जो हरियाणा नस्ल उत्कृष्ट जो सांड है, जो इंस्टीट्यूशन के सांड है, उनको हमने 10 बुलों को चयनित करके उनके सीमन हम लेके आए, और वो हमने फ्री पूरे 10 महीने में 70,000 से ज़्यादा हमने सीमन बंटवाए पूरे हरियाणा में। तो ये एक जागरूकता अभियान था। इसी के साथ हमारे साथ जो गौशालाएँ पंचायतें जुड़ी, उनको हमने फ्री बछड़े जो नंदी के रूप में स्थापित करवाए। और वो बछड़ों में से आप पीछे देख सकते हो, एक नीमली गाँव की पंचायत में जो बछड़ा गया था, इस बछड़े पे एक चीज़ ध्यान आ गई भाई मेरे को, बीच में टोकना चाहूँगा। सबसे पहले भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। BIFA ने जो 3 बछड़े दिए थे वो 2nd, 3rd और 4th पोजीशन पाए हैं अपने जो स्टेट लेवल पे मेला उस पर। हाँ जी, यानी कि जो चयनित आप लोगों ने किया है नंदियों का, वो वाकई में लाजवाब है। धन्यवाद जी रवि भाई। ये मैं सिर्फ इस बात का एग्जाम्पल दे रहा था कि जो हमारे साथ जो भाई जुड़े हैं वो किसान बेशक से, पर जो उनकी परख है और जो उनका भाव है गौ माता के प्रति, और एक जो सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया है, वो पूरी एक टीम है। और उसका मतलब पूरा साइंटिफिकली हम देखते हैं, जो ब्रीड स्टैंडर्ड को मायने रखते हुए। इसी के साथ हम आपको एक खुशखबरी ये देना चाहते हैं कि हरियाणा में पहला हरियाणा इंटरनेशनल कैटल शो होने जा रहा है जी, BIFA के द्वारा। और ये कैटल, ये जो शो होगा जी, ये कोई मेला या पारंपरिक ये नहीं है कि यहाँ रिंग लगेंगी। ये शो होगा जी रैंप, जैसे अपने मॉडल रैंप पे चलते हैं, ऐसे गायों को रैंप पे चलाया जाएगा। और उसमें हमारी जो उत्कृष्ट जो गायें हैं, हम 50 पूरे हरियाणा से वो छाटेंगे। उसमें मिल्क ब्यूटी गायें, ड्राई ब्यूटी की बछड़ियाँ, और बैलों की जोड़ी, और सांड नंदी महाराज, ये सब होंगे जी। जो हरियाणा नस्ल के प्रति लोगों का एक टैबू है कि हरियाणा नस्ल शरीफ नहीं है या हरियाणा नस्ल दूध की क्षमता कम है, तो वो एक टैबू है, वो तोड़ने का पूरा प्रयास है। और हमें पता है जी, और वो हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम इसको दिखाएंगे। इसी के साथ जो हमारे VIP होंगे, महामहिम राज्यपाल गुजरात के आचार्य देवव्रत जी, तो वो हमारे जो शो में एज ए VIP गेस्ट वो आएंगे। और वो आएंगे, उनके साथ जो इंटरनेशनल पूरा जो मीडिया BBC जो ग्रुप है वो भी आएगा। इसी के साथ सबसे जो बड़ी बात है, जो हमारे पशुपालक हैं, वो सिर्फ एक आम पशुपालक किसान की कैटेगरी श्रेणी में न रख के, वो एक ब्रीड सेवियर जिन्होंने पूरा इस नस्ल को बचा के रखा, उनको इसी के लिए चुना गया। तो वो हम एक पूरा मैसेज हम देना चाहेंगे इस शो के ज़रिए। बाकी जो जानकारी है हमारे साथी हैं लोक मुखिया जी, ये बताएंगे। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार।
बाकी लगभग सारी जानकारी, सारी सूचनाएं विनय भाई ने आप सभी को दे दी हैं और हम सभी का, पूरी BIFA का यही प्रयास है कि हरियाणा नस्ल को, क्योंकि हरियाणा जो मूल नस्ल है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा और पूरा हरियाणा, कुछ पंजाब का भी हिस्सा आता होगा, उसकी भी खैर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी, लेकिन जिस भी स्टेट में हरियाणा नस्ल मूल रूप से पाई जाती थी उस जगह हम हरियाणा नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा नस्ल कोई कमज़ोर नस्ल नहीं है। ये नस्ल पूरा दूध उत्पादन क्षमता रखती है, ब्यूटी पूरी है उसके अंदर और वो शरीफ भी है। और बाकी सब आप जितने किसान भाई या जो लोग वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी से मेरा आग्रह है सभी इस शो को देखें, आए और अच्छी गायें जिस भी किसान के पास है कहीं भी, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में जो हरियाणा नस्ल की अच्छी गायें हैं वो सभी भाई उसमें आवेदन करें। अच्छी से अच्छी नस्ल दिखाने की हम लोगों की कोशिश है और इस आयोजन को पूर्णतः हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सफल बनाने की कोशिश करेंगे। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा जी। आपसे, जैसे आपने बताया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें, तो बहुत से लोगों के मन में डाउट आएगा कि भाई ये चार्जेबल है कि जो आवेदन नहीं, जो फॉर्म भरा जाएगा इसमें कोई चार्जेबल नहीं है। हमें बहुत उम्दा किस्म की कुछ गायें जो भी संस्था सेलेक्ट करेगी कि कितने पशु उसमें निर्धारित करने हैं, उन सभी में से उनको सेलेक्ट किया जाएगा। बाकायदा संस्था के मेंबर उन लोगों के जो आवेदन करेंगे, जिनकी गायें बिल्कुल उस स्तर की होंगी, उनके घर जाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। इसका कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाएगा। और बाकी जानकारी, ये जो शो होगा इसमें आप जितने आजकल मेले देख रहे हो, उनसे अच्छी धनराशि हर किसान को, पशुपालक को इनाम के रूप में दी जाएगी और वो जो भी सिलेक्टेड होंगे 50, वो सबको बराबर दी जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि मैं अपना ये संख्या बताना नहीं चाहता, पर आप ये कहना चाहता हूँ जो अच्छे मेलों में जो पहला इनाम होता है उससे ज़्यादा हम इनाम देंगे धनराशि देने की सीधी सी बात है विनय भाई, हरियाणा को बचाने से पहले अपने हरियाणा का गौरव बचाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो आजकल मेन क्या हो रहा है कि अज्ञानता के कारण जिसमें नस्ल का दूसरी नस्ल का मिश्रण होता जा रहा है और जो लोगों के मन में भ्रांति फैली हो कि भाई हरियाणा नस्ल अग्रेसिव है, मारती है, बिल्कुल, ये सब भ्रांति दूर करनी है। जो लोकेशन हमने चूज की है रवि भाई, वो लोकेशन पूरी हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी थीम से रिलेट कर रही है। तो जो भी किसान पशुपालक साथी आए अपने बच्चों के साथ आए, उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी गायें और हरियाणवी लोग। तो पास अवेलेबल होगा या फिर वहाँ इसकी जो सूचनाएं हम समय के साथ अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए हम देंगे जी। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात की मेन बात आ जाती है कि भाई डेट अपन फिलहाल कोई डिसाइड करी डेट है जी मार्च का लास्ट वीक। मार्च के लास्ट वीक में हमारे कुछ जो डेलीगेट्स हैं, कुछ भारत सरकार के मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री, उनसे कुछ हमारी डेट्स का फिक्सिंग चल रहा है जी। वो फाइनल रूप आते ही हम एक हफ्ते के अंदर हम पूरा सबको बताएंगे, पर हम मार्च के लास्ट वीक में हम कराएंगे। तो जैसे आपने बोला कि 50 यानी जो अपनी गौ माताएँ हैं, चाहे उसमें नंदी हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, तो वो उनकी काउंटिंग टोटल 50 होएगी या गौ माता भी चाहे 50 हो? इसमें जी हमने जो एक क्राइटेरिया रखा है 20 जो दूध वाली गायें, ये कोई फिक्स नहीं है। जितने आवेदन आएंगे उसके हिसाब से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पर जो हमने एसोसिएशन ने जो हमने रखा है 20 हरियाणवी मिल्क ब्यूटी की गायें, 10 ड्राई की, 10 जो काफ जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, और 5-7 जो बड़दों की जोड़ी और 5-7 जो नंदी महाराज। ये हमने पूरा एक बायोडाटा जो तैयार किया कैटेगरी का। तो इसमें कोई ये फिक्स एंड फाइनल नहीं है, क्योंकि ये शो हमारा नहीं है, ये शो है जी किसानों का और हरियाणा नस्ल का और हरियाणा के लोगों का। तो इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि जो अगर ज़्यादा आवेदन मिल्क ब्यूटी के आए तो हम उसमें ऊपर नीचे करेंगे। ये इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी सी बात है विनय भाई, इसको आप मेला नहीं बोलेंगे, इसको आप एक्सपो बोलेंगे, जिसमें हम अपने कल्चर को और अपनी गौ माता को दिखाएंगे कि भाई इसमें इतनी शराफत, शालीनता और इतने दूध की भी गायें हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया। मेला शब्द से सिर्फ ये कहना चाहते थे कि लोगों को समझ आए कि क्योंकि सारे हर तरह के किसान पशुपालक हैं, तो ये एक शो एक्सपो ही है जी। क्योंकि उसमें डिस्प्ले होगी हमारी गौ माता, हमारे नंदी महाराज
हमारे जो बैलों की जोड़ी भाई जो किसान का साथी रहे हैं। और छोटे काफ का भी होगा क्या? हाँ मैंने बताओ सुनो। नमस्कार रवि भाई, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हरियाणा प्रदेश के जो हमारे गौपालक साथी हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार। और जैसे बता ही दिया भाई ने कि हमारी BIFA संस्था एक कैटल शो कराने जा रही है हरियाणा ब्रीड का तो उसमें काफ भी होंगे, अडल्ट बुल, काऊ, बैल ये लिए जाएंगे जी हरियाणा ब्रीड के। और बड़ी खुशी की बात हमारे हरियाणा प्रदेश के हरियाणा गौपालक भाइयों के लिए पहला ये शो होने जा रहा है हरियाणा गा का। तो ये कहना चाहूँगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे गौपालक हैं वो पहुँचे जी। तभी दोस्तों सभी भाइयों को जय गौ माता की, जय गोपाल। ये BIFA एसोसिएशन की भाई एक पहल है जो किसानों को और गौ माता को आगे बढ़ाने का एक कदम है जो निष्पक्ष और भाई कोई आपका चार्जेबल नहीं होगा। सिर्फ आपको अपनी गौ माता लेके आना है और अपने परिवार को लाना है, अपने परिवार को कल्चर दिखाना अपना। जो आजकल हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसे हमें जागरूक करना है और हमारी गौ माता के प्रति उन्हें जागरूक करना है। तो दोस्तों जय गौ माता की, जय गोपाल।